जंगल के सारे पक्षी बारिश का इंतज़ार कर रहे थे। सभी एक जगह जंगल में एकत्रित थे। तभी उधर से राजा के दरबार से सूचनादाता आता है और सूचना देता है। जंगल के सभी वासियों ध्यान से सुनो। राजा के दरबार से एक खबर आई है। अब की बार बारिश जल्दी ही शुरू हो जाएगी। अभी बस कुछ दिनों में बारिश शुरू होने वाली है। तुम सभी अपने अपने घर को मजबूत कर लो। जिनका घर नहीं बना हुआ है वो अभी जा कर के बना लें, वरना बाद में परेशानी उठानी पड़ेगी। इतना कहकर सूचनादाता वहाँ से चला जाता है। फिर जंगल के सभी पक्षी आपस में बात करने लगते हैं। चल कालू, हम दोनों सबसे पहले चलते हैं, वरना ये जंगल के सारे पक्षी पहले पहुंचकर सारी लकड़ियां बीन लेंगे। फिर हमारे घर के लिए कुछ भी लकड़ियां नहीं बचेंगी। चलो, हमें जल्दी जल्दी पहुंचना होगा। फिर गोरी कौवी और कालू वहां से चले जाते हैं। रानो, चलो हम दोनों साथ में चलते हैं लकड़ी लेने के लिए। नहीं कबूतर भैया, अभी मेरे घर में मेरा बेटा अकेले है। मैं उसे कुछ भोजन दे करके फिर चलती हूँ। तब तक आप सबके साथ चले जाएं, मैं पीछे बाद में आ जाऊंगी। ऐसा कहकर चिड़िया अपने घर चली जाती है। फिर सारे पक्षी धीरे धीरे करके लकड़ियाँ लेने के लिए चले जाते हैं। फिर चिड़िया अपने घर पहुंच जाती है। वह अपने बेटे को भोजन देती है और कहती है, गोलू बेटा, तुम यहीं घर पर रुकना, मैं अभी लकड़ी लेकर आती हूँ। पर मम्मा, आप लकड़ियाँ क्यों लेने जा रहे हैं? क्योंकि बेटा अभी बारिश आने वाली है। अगर तेज़ बारिश हो गई तो हमारा जो घर है वो टूट जाएगा। हमें लकड़ी का घर बनाना होता है, जिससे बारिश में हमें कोई परेशानी ना उठानी पड़े और हमारा घर मजबूत भी बना रहे। इसलिए हमें लकड़ी लाना पड़ता है। अब मैं लकड़ी लेने जाती हूँ और तुम घर पर ही रहना, घर से बाहर मत निकलना। इतना कहकर चिड़िया लकड़ी लेने के लिए निकल पड़ती है। उधर कबूतर और सारे पक्षी अपनी अपनी लकड़ी लेकर के लिए अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। पर गोरी कौवी और कालू कौवा वहीं पर बैठ के बातें करते हैं। दोस्तों, क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है? और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। कालू, क्यों ना हम ये सारी बची हुई लकड़ियाँ अपने साथ लेते चलें, वरना अभी वो चिड़िया आती होगी। मैं नहीं चाहती कि चिड़िया अपना घर पक्का बनाए। फिर गोरी और कालू वहाँ से सारी लकड़ियाँ उठा लेते हैं और अपने घर चले जाते हैं। फिर चिड़िया वहाँ पर पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ पर तो कोई लकड़ी ही नहीं बची हुई है। फिर वह अपने घर की तरफ वापस लौट रही होती है। फिर लौटते समय उसे मिट्ठू तोता दिखाई देता है। उसने अपना घर लकड़ी के बजाय किसी और चीज़ से बनाया होता है। फिर वह मिट्ठू तोते से पूछती है, मिट्ठू भैया, ये आपने अपना घर किस चीज़ से बनाया है? ये लकड़ी का तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। हाँ रानो, ये लकड़ी का घर नहीं है, ये तो मिट्टी का घर है। मैंने मिट्टी ला करके अपने हाथों से बनाया है। पर मिट्टू भैया, मिट्टी का घर तो बारिश में भीग जाएगा और पानी में मिट्टी सारी घुलकर पिघल जाएगी और फिर हमारा घर तो बह जाएगा। फिर आपने मिट्टी का घर क्यों बनाया? नहीं रानो, मेरा मिट्टी का घर बिल्कुल भी नहीं पिघलेगा, क्योंकि मैंने उसे पक्का कर दिया है। मैंने इसे आग दिखाकर पूरा मजबूत बना दिया है। अब ये बारिश में बिल्कुल भी नहीं पिघलेगा। मैं जब लकड़ी लेने गया तो सारे पक्षी लकड़ी ले चुके थे। वहाँ पर कोई लकड़ी ही नहीं बची थी, इसलिए मुझे मिट्टी का घर बनाना पड़ा। हाँ मिट्टू भैया, मैं भी वहीं से आ रही हूँ। मैंने लकड़ी ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वहाँ तो कोई लकड़ी ही नहीं बची थी। लगता है सारे पक्षियों ने ज़्यादा लकड़ी अपने लिए इकट्ठा कर ली है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अब अपना घर कैसे बनाऊंगी। रानो, क्यों ना तुम भी अपना घर मिट्टी का ही बना लो। पर मिट्टू भैया, मुझे तो मिट्टी का घर बनाना ही नहीं आता है। मैं कैसे मिट्टी का घर बनाऊंगी? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हारा घर बना दूंगा मिट्टी का। फिर जब वो थोड़ा सूखेगा फिर मैं उसे पक्का भी कर दूंगा।
मैं कल से ही काम शुरू कर देता हूँ। तुम जा कर के मिट्टी लेकर आना, मैं तुम्हारा घर बना दूँगा। ठीक है मिट्टू भैया, मैं जाकर के नदी से मिट्टी ले आऊँगी, फिर आप मेरा घर बना देना। अभी मैं चलती हूँ। इतना कहकर चिड़िया वहाँ से अपने घर चली जाती है। फिर अगली सुबह हो जाती है और चिड़िया मिट्टू तोता के पास पहुँचती है। मिट्टू भैया, चलिए मेरे घर के पास, मैं अभी मिट्टी लेकर के आती हूँ। मैं बस मिट्टी लेने जा ही रही हूँ, आप वहीं पर मेरा इंतज़ार करिए। मैं बस नदी पर जाकर मिट्टी लेकर के आती हूँ। इतना कहकर चिड़िया नदी पर मिट्टी लेने चली जाती है। तोता उसके घर के पास चला जाता है। फिर चिड़िया मिट्टी लेकर के मिट्टू तोता के पास पहुँच जाती है। मिट्टू भैया, अब मैं मिट्टी ले आई हूँ, अब आप घर बनाने का काम शुरू कर दें। फिर मिट्टू तोता घर बनाना शुरू कर देता है और थोड़ी देर बाद घर बनकर तैयार हो जाता है। मिट्टू भैया, ये घर तो कितना सुंदर लग रहा है। हाँ रानू, सुंदर तो है, पर अभी ये पक्का नहीं है। आज इसे सूखने देते हैं। अभी मुझे अपने घर के लिए अनाज लेने जाना है, फिर मैं कल आकर इसे आग दिखाकर पक्का कर दूंगा। फिर तोता वहाँ से अनाज लेने चला जाता है। चिड़िया अपने घर के पास बैठी हुई होती है, तभी वहाँ पर गोरी कौवी आ जाती है। अरे रानो, ये तो तूने मिट्टी का घर बनाया है। तेरा घर तो पानी में रुकेगा ही नहीं। जब बारिश शुरू होगी तभी ये पिघल कर तेरा घर खत्म हो जाएगा। नहीं गोरी बहन, मेरा घर पिघलेगा नहीं, क्योंकि मिट्टू भैया कल इसे आकर के पक्का कर देंगे, फिर मेरा घर भी मजबूत हो जाएगा। लगता है तुम्हें लकड़ियाँ नहीं मिली, इसीलिए तुमने मिट्टी का घर बनाया है। हाँ गोरी बहन, मुझे लकड़ियाँ नहीं मिली, क्योंकि मुझे पता है आप जैसे पक्षियों ने ही मेरे हिस्से की लकड़ी भी ले ली, क्योंकि वहाँ पर तो सबके हिस्से की लकड़ियाँ होती हैं। मुझे सब पता है कि आपने ही मेरे हिस्से की लकड़ियाँ भी ले ली हैं, जिससे मैं अपना घर मजबूत ना कर सकूं। चिड़िया, ये तू क्या बोल रही है? मैंने तेरे हिस्से की लकड़ियाँ ले ली? तूने देखा था मुझे लेते हुए? बताऊं मैं तुझे अभी? देखिए गोरी बहन, मैं आपसे कोई लड़ाई नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए आप चुपचाप यहाँ से चली जाएं। मेरा घर है, मैं देख लूँगी मुझे कैसे रहना है। फिर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। शाम को चिड़िया अपने घोंसले पर बैठी होती है, तभी जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। फिर चिड़िया और उसका बेटा उड़कर उस मिट्टी वाले घर के अंदर चले जाते हैं। मम्मा, ये घर कितना अच्छा लग रहा है। बेटा, अच्छा तो है, पर ये अभी पक्का नहीं है। मुझे तो डर लग रहा है कहीं बारिश में मेरा घर टूट ना जाए। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, वह और तेज बढ़ती ही जा रही थी और चिड़िया का मिट्टी का घर तो टपकने भी लगा था और उसमें दरारें भी आने लगी थी। अरे, मेरा घर तो टूटने भी लगा है, इसमें तो दरारें पड़ने लगी हैं और टपकने भी लगा है। अब मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चलो बेटा, अब हमें इस घर से बाहर निकलना होगा, वरना पता नहीं कब ये घर टूटकर हमारे ऊपर ही गिर जाए। चिड़िया और उसका बेटा उस मिट्टी के घर से निकलकर बाहर आ जाते हैं और बाहर बारिश में भीगते रहते हैं। चिड़िया बारिश में भीग रही होती है, तभी उधर से चील उड़ती हुई जा रही थी। वह देखती है कि चिड़िया और उसका बेटा बारिश में भीग रहे हैं, फिर वह नीचे उतरती है। अरे छोटी चिड़िया, तुम यहाँ बारिश में क्यों भीग रही हो? अपने घर जाओ। क्या बताऊँ चील भैया, मैंने मिट्टी का घर बनवाया था, लेकिन मिट्टू भैया अभी उसे पक्का नहीं कर पाए थे। मैं अंदर रहने गई तो वो घर चिटक गया था। मुझे डर था कहीं वो टूट ना जाए, इसीलिए मैं और मेरा बेटा इस घर से बाहर निकल आए हैं। मैं ऐसा करता हूँ, मेरे पास ये छाता है, मैं तुम्हारे घर के ऊपर इसे लगा देता हूँ, फिर तुम दोनों उस घर के अंदर चले जाना। मेरा घर यही पास में है, मैं ऐसे ही उड़कर चला जाऊँगा। फिर चील चिड़िया के घर पर अपना छाता लगा देता है। जाओ चिड़िया, अपने घर जाओ, बारिश में मत भीगो, मैंने छाता लगा दिया है, अब बारिश का पानी घर के अंदर नहीं जाएगा। चील भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
फिर चील वहाँ से चला जाता है। फिर चिड़िया और उसके बेटे इसके अंदर चले जाते हैं। फिर सुबह हो जाती है और बारिश भी रुक चुकी होती है। फिर गोरी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू चल देखते हैं जा कर के कि चिड़िया का घर बचा या चला गया। फिर गोरी और कालू चिड़िया के घर चले जाते हैं। चिड़िया के घर पर मिट्ठू तोता आ जाता है। चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी होती है। रानो, तुम ठीक तो हो ना? मुझे तुम्हारी बड़ी चिंता थी, पर इतनी तेज बारिश के कारण मैं यहाँ पर आ नहीं सका। हाँ मिट्टू भैया, मेरा घर तो टपकने भी लगा था, लेकिन चील भैया उधर से आए और मुझे ये छाता देकर गए। उन्होंने छाता लगा दिया, इसीलिए मेरा घर बच गया और हम दोनों रात भर आराम से बिता पाए। फिर कौवी कौवा भी वहाँ आ जाते हैं। अरे चिड़िया, तुझे ये इतना बड़ा छाता कहाँ से मिल गया? क्या हुआ गोरी, तुम्हें देखकर अच्छा नहीं लगा होगा, क्योंकि तुमने तो पूरी प्लानिंग करी थी ना कि मैं और मेरा बेटा दोनों बारिश में भीगकर बीमार पड़ जाएं। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए दूसरों का बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला जिसके साथ होता है उसके साथ कभी बुरा नहीं होता है। और ये छाता मुझे चील भैया ने दिया है। मेरा घर तो बच गया है। चिड़िया, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया। ठीक है गोरी, मैं इस बार तो माफ़ कर दे रही हूँ, पर आइंदा किसी के साथ कभी ऐसा मत करना।